थोड़ी सी बाजरे की बात करें कि बाजरा है, कुछ एरिया में बो दिया तो खैर उनके लिए अलग है, जहां नहीं बोया। बाजरा एक ऐसी फसल है, अगर आपने गौर किया तो आजकल बाजार में इसकी वैरायटी आ रही है, 60 दिन में भी पकती है, 70 में भी पकती है, 90 में भी पकती है, 100 दिन में भी पकती है। मानते हो या नहीं मानते हो? अगर मेरी बात पर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आप हाथ खड़ा कर देना। अब अगर बारिश मान लीजिए अभी आ गई और कल बुआई करनी है, तो आपको कौन सी वैरायटी की बुआई करनी है? अभी 70, 80, 90 दिन वाली। अगर 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद बारिश आई या खेत खाली नहीं था या बुआई नहीं कर पाई, तो कौन सी वैरायटी की बुआई करनी है? 60 दिन, 70 दिन, है ना। अभी जो मैं कैंपू में गया या तुम लोगों से मिला, तो एक चीज मुझे फीडबैक, आपका फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो ना भाई। जो बात आप कहोगे, मान लो मैं बोले जाऊं, तुम सुने जाओ, उसका कोई मतलब नहीं। कुछ हो सकता है कि आपके पास भी हमारी से ज्यादा अच्छी बात है। अभी हमने इस बार बीज देने में 2-3 दिन हम थोड़े लेट हो गए थे। 9 तारीख से हमारा कुंवार का तो हमने शायद 5 या 6 में शुरू कर दिया था, लेकिन मूंग का और गुआरी का 9 से शुरू हो पाया। अन्यथा हमेशा हम 1 तारीख के आसपास शुरू कर देते हैं। उसका कारण कई होते हैं, थोड़ी जांच रिपोर्ट नहीं आई थी, जयपुर से बीज की रिपोर्ट नहीं आई थी, और रिपोर्ट से पहले हम बेच नहीं सकते, बीज तो तैयार था। रिपोर्ट आती है तभी टैग आते हैं, और टैग आते हैं तो भी पैक होता है। काश्तकार आए, खूब आए उस टाइम ना। और आजकल आपको पता भी, बाजरे का हम बीज तैयार करते भी नहीं, बाजरे का आप सब लोग बाहर से ही खरीदते हो, इसलिए बाजरे के लिए तो यहाँ कोई नहीं आया। जो आया वो गुआर और मूंग और चमड़े के लिए आया। तो जो 1 तारीख से लेके और 7 तारीख के बीच में आए, जब हमारे पास बीज नहीं था, तो मैंने सबको ये कहा, भाई बीज तो अभी देखो तैयार नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, अभी बुआई का टाइम भी देखो। बात सही थी या गलत थी? सही थी भाई। आप ये बताओ कि पहले मूंग की वैरायटी जो थी वो नाड़ छोड़ती, कमर तक बढ़ती, नाड़ छोड़ती सर, 90 से 100 दिन की होती। लेकिन अब जो वैरायटी का बीज बाजार में आ रहा है मूंग का, शीशराम जी जाखड़ हैं, जानते होंगे आप, हाँ, और वो प्रमोद जी हैं, ठीक है। बात को चालू रखते हैं। अब जो मूंग की वैरायटी बाजार में आ रही है, अगर आपने खेत में देखा, गौर किया, इतने बड़े ना, नाड़ थोड़ी छोटे ना, नहीं छोड़ती ना। वो 90-100 दिन लेती है क्या? नहीं लेती। पहले आना के पुरानी फली पाक्या जाती, नहीं लाग्या जाती, ऐसा होता था ना। अब वाली के वो नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 2 फाल आ जाए, लेकिन साथ ही पकड़े। तो आप इन चीजों पर गौर नहीं कर रहे कि भाई वो 90 दिन लेती थी, 100 दिन लेती थी, तो थोड़ा आगे होना पड़ता था। अब वही चीज 75 दिन में या 70 दिन में पक रही है, तो बोने का टाइम थोड़ा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चमड़ा है वो मात्र 60 से 70 दिन की फसल है, 60 से 70 दिन। अगर उसको तुम 1 जून को बो रहे हो, तो वो तो 31 जुलाई को नहीं तो 10 अगस्त को तो पक्का पक जाएगा। और अपने यहाँ आपको पता है कि 15 अगस्त तक तो बारिश होती है या नहीं होती है? होती है। तो फिर क्या होगा? खेत में गड़ जाएगा ना। जो लंबे वाला गुआर है हम यहाँ देते हैं, उसकी बहुत डिमांड है, आप मांगते ही हुई। उसमें अगर आपने गौर फरमाया तो उसमें एक बहुत बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? अगर उसको जल्दी बो दिया और बारिश भी थोड़ी ज्यादा आएगी, तो वो जाटियां बढ़े ना। और अगर वो ज्यादा बढ़ गया, जाटियां बढ़ गो, तो फिर उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसमें ऊपर ही जाके फली लगती है, नीचे नहीं लगती है। बीज हमारे पास एक ही है भाई, एक ही तो है। यहाँ जो करते हैं केवीजे में एक ही तरह का तो करते हैं गुआर का। 100 आदमी लेके जाते हैं, 60-70 कहते हैं साहब बहुत बढ़िया निहाल हुआ, 10-20 कहते हैं साहब ठीक ठीक हो, 10 और मुंह भी देंगे।
अब आप बताओ कि बीज एक था तो फिर ये 3 तरह की सिचुएशन क्यों? समय पर बुआई को नहीं वो होता। आपका मैनेजमेंट, हाँ, आपका प्रबंधन। मेरा ये अनुभव है, इस लंबे गुआर को आप थोड़ा लेट हो कि वो उसको बढ़ने का टाइम कम मिले। एक उसको मान लो 130 दिन मिल रहे हैं, 120 दिन मिल रहे हैं, एक उसको 100 ही दिन मिल रहे हैं। भाई पकने का टाइम तो लास्ट तय है ना, चाहे कितना ही लेट हो। मानते हो नहीं मानते हो? ऐसा थोड़ी है कि लेट और जनवरी तक ही चल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ 5-7 दिन का फर्क पड़ सकता है, लेकिन चाहे आप 1 महीने का बुआई का फर्क रखो, पकने में 5 या 7 दिन से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा लेट बुआई करो इसकी। नंबर 2, इसमें ये जब 30 दिन का होता है उसके बाद में थोड़ा इसको खुश्की चाहिए, सूखा चाहिए। अब मान लो बारिश ही हो रही है, उसमें तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं उसको तो नहीं रोक सकते। लेकिन अगर उस स्टेज पर वो बढ़ने पड़ रही है, फेरते फुहाना चला रहे हो, तो क्या होगा? वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें फिर उसमें नीचे से फड़ी नहीं लगेगी, ऊपर ही फड़ी लगेगी। ये इसमें बहुत ध्यान रखने की बात है। तीसरी, ये जो खरीफ वाली फसल है अपना गंवार, मूंग और चमड़ा, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही फूल आने का सा टाइम होता है, और अगर उस टाइम बादलवाई है, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह, या झड़ है या बारिश है, तो ये जो परिस्थिति है तीनों, लगातार बादल रहना या झड़ रहना या बारिश होना, उससे कीड़े और बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि मूंग में फूल खूब आए रहे, बीज बहुत बढ़िया आते, जत्थों भी लिया, जमीन बढ़िया, सारी बुआई बढ़िया, पौधे की बढ़वार बढ़िया, वो तो जोर कर रहे, फूल खूब आए रहे। लेकिन उस टाइम पर उसमें तेल या अड़ आ गया, और पौधा जितना भोजन बना रहा है, खुराक बना रहा है, वो पूरा का पूरा वो खा रहा है। जितने फूल बन रहे हैं उसको पूरे को वो खत्म करता जा रहा है। और आपने देखा होगा कई बार के फली में एक दाना होता है ना ऐसा, या फली बननी चाहिए 10/2, या भी दाना पड़ना चाहिए फली में 6 ही 3। ये सब इसलिए हो रहा है कि उस स्टेज पर वो पौधा कीड़े से या बीमारी से ग्रसित हो रखा है। आप आश्चर्य करोगे, उस स्टेज पर अगर आप एक स्प्रे कर दो, मात्र एक स्प्रे, तो इन 3 फसल में, गुआर, मूंग और चौड़ा में, तो अगर मान लो तेल या भयंकर है और बीज आपका बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, और वो ग्रसित है, एक स्प्रे कर दो, पैदावार जस्ट डबल हो जाती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इस स्टेज पर आपको इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई फूल वाली स्टेज पर कहीं तेलिया लग रहा, आपने मेहनत करी, महंगो बीज लिया, खाद गिरी, पाड़ लगाई, बुआई करी, बीज उपचार किया, सब काम किया, लेकिन उस टाइम पर वो 5-7 दिन में तेलिया आ गया और आपको पता ही नहीं लगा, और वो पूरा चूस हो, तो फिर आपकी पैदावार कुछ नहीं होगी। उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो बात मैं कह रहा था वो दूसरी कह रहा था कि काश्तकारों से जो इस प्रोग्राम में फीडबैक मिला 15 दिन वाले में, उसमें सबसे बड़ा एक फीडबैक आया, जब हम कहते कि अभी बुआई का टाइम नहीं, जाना भाई कहता साहब बाजरो तो जेठ को ही हुआ है, हार्डली उम्र का। लेकिन आप ये देखो कि जेठ तो याद कर रहा है, लेकिन पी टाइम जेठ में 200 बीज बाया करता, वो अब धारगन है के नहीं है, तो फिर जेठ ने ज्ञान पकड़ रहा है, गलत पकड़ रखा है, नहीं पकड़ रखा है? गलत। जिसने जेठ पकड़ रखा था, शंकर बाजरा बोया, अगर यहाँ भी बैठे हो तो आप मुझे बताओ कितने के बचा है? हमारे शहर गांव में 90% बचा हुआ। कोई छांटा आएगा होगा, देखो अपवाद की एक अलग बात होती है, कोई बीच में छांटा आएगा होगा, नहीं नहीं। अच्छा चलो यूं बताओ कि कितने लोगों के निकल गया, पे जो 7 दिन को तावड़ो पड़े हो, उससे पहले बुआई की थी, आपके निकला या नहीं निकला? गण करा के निकल गो साहब, निकल गो ना। हाँ। अब मैं वही कहना चाह रहा था कि अब ये जो बीज आ रहा है ना, संकर बीज आ रहा है, दुकान से आप खरीद रहे हो, इसमें कोई भी वैरायटी 120 दिन की नहीं है। अगर 120 दिन की होती, थोड़ी देसी टाइप होती, 12-15 फीट बदती, तो जेठ में बोने की आवश्यकता थी। अब जो वैरायटी आ रही है वो आपकी
80-90-100 दिन की ही आ रही हैं, उससे ज्यादा की नहीं आ रही। तो पया की तातेड़ में बाने की जरूरत को नहीं। आपको पता है कि 1.5 किलो बीज के 600-700 रुपए लगते हैं। 1.5 किलो बीज के 600-700 रुपए लगते हैं या नहीं लगते हैं? लगते हैं सर। कितना महंगा आता है, प्लस ट्रैक्टर का। ढूंढ बैठ जाए साहब। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा चेंज करो। मेरा कहने का मतलब कि जेठ में पकड़ा मत रखो, या मूंग बारिश पहले उतना ही पाणु है वो मत रखो। मैं ये कह रहा हूँ कि चौड़े का तो अभी भी आज से भी 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 महीने बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तब आपका वो गलने से बचेगा। नहीं तो ऊपरों में बचे खेल आ यार, और वो बचे तो बचे, गड़े तो गड़े। तो अच्छा सर, ये जो बाड़मेर वाली बाजरी है वो बो सकते हैं क्या हम? हाँ, वो बो सकते हो, वो बो सकते हो। वो देसी टाइप में है, हाँ। जैसे बाड़मेर की है, अपने जखराना की है ना, अपने ये जो कौन सा गांव देसी बाजरू और कटियांगो फेमस ना जी, ये चांदकोटी के कौन सा गांव है? हैं? ना एक और सुलखड़ी, सुलखड़िया, जखराना, ढूठ, ये 3 जगह का देसी बाजरा फेमस था। जगह थोड़ा बुजुर्ग आदमी बोलो क्यों नहीं ऐसे दौड़ा कर बोलो, जब मैं बोला तो थे तो मारूं ज्यादा जानो। बाजरा रियल में जेठ का था। या मान लो आप घर पर हर साल बोए जा रहे हो और 5-7 फीट बाद में वो देसी हो गया, तो उसको बो सकते हो। लेकिन जो बाजार से संकर ला रहे हो ना, उसको जेठ में या बहुत ज्यादा अगेता, अपने को पता है भाई कि खटे 6 आंगल 7 आंगल में यो 8 आंगल हो, रोजीना खटे में पड़े हैं, वो भी राजस्थान में। और जेठ है तो गर्मी तो पड़नी ही पड़नी है भाई, वो तो गर्मी का टाइम है। और फिर भी अगर आप इन बोबल मोटा तो गलती की है अपनी है। तो इसलिए थोड़ा इन चीजों का बुआई के तो टाइम एक का बुआई सर कितना ग्राम हो 1 बीघो में? बाजरे में तो 400 ग्राम एक कच्चे बीघा में बीज बहुत है 4 किलो हेक्टेयर का।